स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है जिसकी एज यानी साइड की लेंथ d है और एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी डायमीटर d है यानी रेडियस d/2 हो जाएगी और वो दोनों टच कर रहे हैं जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कम्बिनेशन, इसका सेंटर ऑफ मास इसका कम्बिनेशन का बताना है। अब देखिए, और इसमें कह दिया गया एज्यूमिंग सेम मास पर यूनिट एरिया फॉर द टू प्लेट्स। ये मास पर यूनिट एरिया पता है ना, सिग्मा होता है, तो सिग्मा आपको सेम लेनी है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनियस भी है। अब देखिए, इसमें बताया नहीं गया कि सेंटर ऑफ मास कहाँ से लेना है ना, कहाँ से आंसर देना है, जो कि अक्सर क्वेश्चन में बताया जाता है। तो मैंने आंसर की में देखा है, वो उन्होंने कहा है कि सेंटर ऑफ डिस्क से बताइए सेंटर ऑफ मास। तो जहाँ से बताइए उसी को ओरिजिन ले लेते हैं क्या। तो ये 0,0 ओरिजिन ले लिया हूँ सेंटर पर, और ये d,0 इसकी हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ये डायमीटर d है तो ये रेडियस होगी, वो d/2 हो जाएगी। उसी तरह से ये लेंथ d है, साइड की लेंथ, तो ये आधी लेंथ होगी तो वो d/2 प्लस d/2 d हो जाएगा। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला आप तो जान ही रहे हो x सेंटर ऑफ मास का। बस अब मुझे m1 निकालना है, इसका मास कितना होगा। तो m1 हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। अब r क्या है, d/2 है तो पाई d²/4 हो जाएगा। उसी तरह से इसकी मास क्या हो जाएगी, m2 सिग्मा इंटू इसकी एरिया साइड का स्क्वायर यानी d² हो जाएगा। अब बस यहाँ पुट कर देते हैं x1 की वैल्यू। अब इसको आप मान सकते हो ना कि इसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और इसकी सेंटर ऑफ मास C2 पे है। ये C1 C2 सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि x1 और x2 जो होता है ये कोऑर्डिनेट किसकी होती है, सेंटर ऑफ मास की होती है, उस पूरे सिस्टम की। सिस्टम नहीं बोलना चाहिए, वो जो फिगर है उसकी। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे, इस डिस्क को हटाकर यहाँ पे एक m1 पॉइंट मास और m2 पॉइंट मास भी बना सकते थे। ठीक है, बाकी यहीं रहने दो। तो x1 की वैल्यू 0 है तो ये 0 ही रहेगा, क्या ही m1 लिखूँ। m2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा d² है, और x2 की वैल्यू कितनी है, d है। और m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, सिग्मा इंटू पाई d²/4 प्लस सिग्मा इंटू d²। ठीक है, अब आप देख सकते हो सिग्मा अगर आप कॉमन लोगे तो d सिग्मा कट जाएगा, उसी तरह d² कॉमन लोगे तो d² भी कट जाएगा। तो ऊपर d बच रहा है और नीचे पाई/4 प्लस 1 बच रहा है। तो यही आपका आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 4d ऊपर चला जाएगा, 4d पाई प्लस 4। तो ये x सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, उसी तरह से आप y सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हो। क्या मैं एक लाइन में लिखूँ, क्या 0 आ जाएगा? क्यों? जब आप m1 y1 प्लस m2 y2 करते तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स y1 y2 0 हैं। ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर पता चल गया होगा कि सेंटर ऑफ डिस्क से जो कोऑर्डिनेट्स आई है 4d/पाई प्लस 4, 0, ये सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट है। ठीक है, डिस्टेंस अगर कोई पूछे सेंटर से तो बस ये डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।